हेलो एवरीवन, मैं हूं कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज जो 11th और 12th में अपन यूज कर रहे हैं ना, वो अभी फिर यूज होने वाले हैं। ठीक है, जो 11th में पढ़े थे याद आ रहा है? ठीक है, और साथ ही साथ जो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने एक और उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो वो आप देख सकते हो। वो पूरा डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो वो भी आज इसमें यूज होने वाला है और अब हम देखेंगे कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो एक बार देखना, तो ये थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चल विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा मस्त वाला, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। लेकिन इतना भयंकर वाला यूज नहीं होगा, थोड़ा सा यूज होगा, थोड़ा सा बस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं क्या y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन। ठीक है, एंड हम लोग लेट कर रहे हैं क्या y ले लो, ये कोई और फंक्शन लेना चाहिए, जी ऑफ एक्स लेना चाहिए क्या? जी ऑफ एक्स ले लें, चलो ठीक है, जी ऑफ एक्स ले लेते हैं। लेट वाई इक्वल्स टू में एंड जी ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास क्या है, दो फंक्शन है, समझ आ रहा है? ठीक है, दो फंक्शन है। अब मैंने एक लेट कर लिया है और दूसरा फंक्शन भी है, एंड सच दैट कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है आर इनवर्स फंक्शंस। कैसे फंक्शन है मेरे बताओ? इनवर्स फंक्शंस है। अब ध्यान से सुनो, इनवर्स फंक्शन तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहली बात मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है। जैसे आपको पता है एक मशीन होती है ना, एक मशीन होती है, ऐसे समझना। ठीक है, आप यहाँ से इस पे इनपुट डालोगे। ठीक है, तो जो इनपुट अपन डालते हैं उसको प्यार से हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग रेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, या कोडोमेन भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर पूरा वो सेट के हिसाब से रहता है, आपने पढ़ा होगा ना 11th में, वैसे ही है। ठीक है, तो अभी अपन इसको क्या मान ले, आउटपुट को अपन चलो कोडोमेन मान ले, इस बार कोडोमेन मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो अगर अपनी एक मशीन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप कुछ इनपुट डालोगे और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। सही है? ठीक है, अब जो आउटपुट आपको मिलना है, ठीक है, उसमें आपका, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए प्रिंटर वाली मशीन देखी है ना, जैसे आप उसमें ब्लैंक पेजेस डालते हो। ठीक है, देन आप कंप्यूटर पे जो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, जैसा भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, देन उसके बाद आउटपुट में आपको जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो मिल जाता है ना। तो वैसे ही फंक्शन, मैथ्स में भी फंक्शन होता है। जो एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ये अपना फंक्शन है, जी ऑफ एक्स जो दिख रहा है ये एक फंक्शन है। क्या? मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, जो एक मतलब एक रूल होता है। ठीक है, बेसिकली एक मैथमेटिकल रूल होता है, जैसे कि एक्स का स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एक रूल है। वाई की मतलब, और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्स होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल LVAR लिख रही हूँ, या चलो पूरा लिख देते हैं। ठीक है, और वाई जो है आपका ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे यहाँ पे भी सेम, ये x क्या है? इंडिपेंडेंट, y क्या डिपेंडेंट। मतलब मैं x की मन चाहे वैल्यू रख दूं, कोई भी x की वैल्यू रख दूं, मुझे y मिलेगा। मैं यहाँ x1 रखूंगी, y1 मिल जाएगा, x2 रखूंगी, y4 मिलेगा, x3 रखूंगी, y9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना, ये चीज नॉर्मल सी समझा दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा मुद्दा। ठीक है, अब देखो बेसिक्स को ना क्लियर रखा करो, तो कभी कोई टॉपिक पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम लोगों को इनवर्स, देखो ज्यादा भयंकर तरीके से यूज नहीं होना है। ठीक है, डरना मत। ओके, इट्स वेरी इजी, मैं समझाती हूँ। देखो अगर आपको मैं ऐसा बोलूँ एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर। ठीक, और वहीं पे मैंने जी ऑफ एक्स कितना ले लिया, मैंने ले लिया है रूट एक्स। तुम्हें पता है कि अगर जैसे कुछ ऐसा लिखा रहता है, जैसे रूट के अंदर ऐसा चीज दी है, ठीक है, या मान लो कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी मान सकते हो। ठीक है, रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं। बताओ क्यों होते हैं? क्योंकि आपस में इनवर्स होते हैं। याद करो, मैंने एक्सपोनेंशियल भी बताया ना कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक
दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है आपका रिवर्स, ठीक है। ये रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं है, रेसिप्रोकल तो कतई नहीं है, रेसिप्रोकल बिल्कुल नहीं है। इनवर्स क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन क्या मान ले, एक्स स्क्वायर मान लिया है, और अपन मान सकते हैं, चलो साइन अभी लिया था उसी को मान लेती हूँ, ठीक है, साइन एक्स, और इसका इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और फिर हम लोग, मैंने एक्सपोनेंशियल का भी बोल दिया तुमको, तो वो भी ले लेते हैं, चलो 2 की पावर x, ठीक है। देन हमारे पास g ऑफ x हो जाएगा कितना, log ऑफ 2 बेस है ना, और ये x, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल, एक और चीज यहीं से लिख देती हूँ, चलो, जो एक्सपोनेंशियल होते हैं एंड log होता है, ठीक है। ये वाले जो फंक्शन, शॉर्ट में लिख लूँ, ठीक है, फंक्शन जो होता है ये होते हैं इनवर्स, एक दूसरे के, ठीक है, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। समझ आ रही सबको बात, ठीक है, क्लियर है ना। अब अपन को यहाँ पे देन, ये सब कहानी है, घटना है, देन हम बोल सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू x, क्योंकि जब दो इनवर्स होते हैं ना तो आपस में वो हट जाते हैं, कैंसिल नहीं होते, कैंसिल नहीं होते, वो हट जाते हैं। तो कैंसिल नाम का वर्ड आप यूज बिल्कुल मत करना, आप बोलोगे हट गया, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, इनवर्स और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपने पास है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका आंसर पता है कितना होगा, ये साइन और ये साइन इनवर्स, ये दोनों हटेंगे और आंसर तुम्हारे पास कौन बच जाएगा, एक्स। ये दोनों हटेंगे, ये काटना नहीं है ऐसे, ठीक है, कटता नहीं है ऐसे, काटते हुए कभी भी मत दिखाने गलती से भी, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। ये कभी कटता नहीं, हटता है, ये एक्स आया, सही है, क्लियर हो रहा है सबको। वैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ, वो भी इनवर्स वाले जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक रूल या फिर ट्रिक बताती हूँ, मुझे ट्रेड वाला। अब देखो, जैसे कि आप TIT, ठीक है, तुम TIT से समझो, TIT जैसे TIT कॉलेजेस होते हैं ना बहुत जगह, ठीक है, TIT जैसे कॉलेज मान लो, ठीक है। तो अब आप एग्जाम्पल जैसे ट्रिक के लिए अगर मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है, तो T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दिया अपन ने, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, मैंने ही बोला, सही है, अभी तक समझ आ रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब मेरे यहाँ से कहने का ये मतलब निकलता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है, उसके अंदर कोई इनवर्स दिया है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है साइन बाहर, अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे में आपको चेक करना चाहिए क्या, डोमेन, क्या चेक करोगे, डोमेन, ठीक है। ये अब ये डोमेन्स आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेना बहुत सारे, ठीक है, अपने, तो ये डोमेन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर डोमेन में है तभी आप x लिख सकते हो, नहीं तो आप x नहीं लिख सकते, ठीक है। और सेम एज ये जो मैं आपको बताया मैं, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको है ना दे दिया जाएगा कौन सा, जैसे जरूरी तो नहीं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन दे दिया, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, साइन ऑफ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ये जो है, ये दोनों सेम दिखते हैं पर सेम है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा इनवर्स बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है, इनवर्स अंदर है, दोनों का आंसर x हो सकता है, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं हो रहा है, हो सकता है, लेकिन आपको इधर पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको डोमेन चेक करना है, आपको ये दिमाग में रखना है, अपने ब्रेन में रखना है कि डोमेन यहाँ पे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनवर्स बाहर होता है तो इसके लिए ट्रिक बता दी मैंने कि तुम्हें डोमेन हमेशा याद रखना है, इसके लिए ट्रिक मैंने TIT बता दी, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर इनवर्स अंदर, तो चेक कौन करोगे आप, डोमेन को चेक कर लोगे, सही है। चलो अब यहाँ पे लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है, ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा भी दिया रहता है, तो भी आंसर x होता है, लेकिन इस केस में आपको रेंज चेक करनी है, किसको चेक करोगे, रेंज को चेक करोगे, ठीक है। चलो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। आपका आंसर देखो, अगर आपको लेकिन देखो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक है।
अभी तो क्या था, मैंने आपको एक जनरल बता दिया कि क्वेश्चंस में ऐसे भी आते हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स लिख देंगे, लेकिन एक्स नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे रेंज जो रहती है ना, तो आपको क्या रहता है, स्पेसिफिक रेंज जो रहती है, जैसे कि 0 से पाई या 0 से पाई/2, ठीक है। इस रेंज में अगर कोई आंसर आ रहा है तो तुम उसको ये इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री वाला जो होता है हट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको पाई/2 माइनस करके या ऐसे माइनस करके लिखना पड़ता है, उसको रेंज में लेके। जो चीज रेंज में नहीं होती ना उसको रेंज में लाना पड़ता है। तो लाते किस में, इस वाले में लाते हैं, ठीक है। इस वाले में रेंज में लाते हैं, मैंने लिख दिया ना, रेंज में इस वाले में लाते हैं। लेकिन आप डोमेन यहाँ पे चेक कर लेना, ओके। और बेसिकली देखो मोस्टली आपको लेकिन डोमेन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन डोमेन में ऑलरेडी दिए होते हैं, ठीक है। चल आप खुश हो गया इससे बहुत जल्दी, मैम अच्छा हमें इतना चेक नहीं करना पड़ेगा। और मैंने बता दी इन केस कभी जरूरत पड़े तो याद रखना, ठीक है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि अपना जो है ना ई की पावर में log x जो है, ये दोनों इनवर्स है, एक दूसरे के लिए हट जाते हैं, x आंसर आता है। log ऑफ e रेज़ टू द पावर x, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स से हट जाते हैं। या तो आप इस नजर से इसको देख लो, या फिर आप इसको, मैं अगर प्रॉपर्टी के थ्रू जो बच्चे सोच रहे हैं कि कर लेते हैं मैम log n की पावर n, तो ये x नीचे उतर जाएगा तो x इंटू लॉग ही हो जाएगा मैम, और लॉग ही तो 1 होता है तो x ही आ गया। हाँ ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपके पॉइंटर्स हो गए, लिख लो, इसको भी नोट कर लो। आपके सामने एक लड्डू सा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म्स पढ़े हैं, सबको याद आ ही गया होगा देख के कि अंडर रूट ऑफ अगर a² माइनस x² कभी भी होता है तो उसमें हम हमेशा पुट करते हैं किसको, x इक्वल्स टू में a sin थीटा, या फिर कभी कभी मन करा तो a cos थीटा भी रख लेते हैं, ठीक है। सही बात है, सबको याद आ रहा है, मैं कर रही हूँ लेकिन a sin थीटा, ठीक है। तो पुट कर लो सब लोग x इक्वल्स टू में a sin थीटा, ठीक है। चल अब यहाँ पुट करो तो y इक्वल्स टू में डिफरेंशिएशन अपन को करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x की वजह क्या लिखी हूँ मैं, a sin थीटा अपॉन में अंडर रूट में a² माइनस में, अब x का स्क्वायर है तो x अपना कितना हो गया, a sin थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a² देन sin² थीटा। सही है, मस्त है। चल अब देखो tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट से आप a² को कॉमन निकाल लेना, ठीक है। फिर 1 माइनस में sin² थीटा, सबको पता चिल्ला के बोलो 1 माइनस sin² थीटा इज cos² थीटा। बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो a sin थीटा हो जाएगा अपॉन में, ठीक है, अपने पास हो जाएगा a² cos² थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों स्क्वायर में है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखो लिख सकते हैं कि नहीं। अभी बताया मैंने स्क्वायर और रूट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये भी कट जाएगा तो ये भी काट दिया मैंने, यही चेंज कर रही हूँ मटेरियल, ये तुम ऐसा मत करना। अब देखो फिर यहाँ पे अपने पास बचा कौन, तो ये a और ये कैंसिल, तो साइन बाय कॉस कितना होता है बताओ, tan, तो ये हो जाएगा अपना tan थीटा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि रेंज चेक करना है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि रेंज चेक करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में शक करने बैठो कि रेंज में है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन में देखो अलग से इंटरवल मेंशन करके देगा, वो तुम्हें दिखाई देगा, मतलब तुम्हें ऐसा लिख देगा क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू 0 to π/4 या x बिलोंग टू π/4 to π/2 ऐसे लिख के देगा क्वेश्चन में, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ये रेंज में है या बाय डिफॉल्ट ये डोमेन में है, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं। तो ये अपना मस्त आंसर है, तो तुम इसको आराम से, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास आंसर, थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी बोलो, साइन थीटा इक्वल टू में x अपॉन a। अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। सही है, ठीक है, कोई डाउट, आ जाओ। अब देखिए y इक्वल टू में, अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। अब देखो साइन इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में। अब साइन का कर लिया अपन ने, साइन इनवर्स का कर लिया, अब इसका भी करेंगे तो 1/8 बाहर, और x का रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये अपना हो गया फाइनलाइज्ड आंसर। चलो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो यहाँ नीचे ऊपर करके, ठीक है। वैसे ही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो इसको।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आप कर सकते हो। अगर आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है ना तो आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। नहीं पता तो देखो मैं बताती हूँ। देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, चलो x के टर्म से बता दूं क्या, थीटा के बता दूं कि x के बता दूं, जल्दी बोला करो यार, x के बता देते हैं, ठीक है। तो देखो tan 2x का फॉर्मूला होता है कितना, tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस होता है यार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी थीटा की वजह अपन ने x लिखा है तो x लिख दिया, ठीक है। वो बोलने में याद, अपन को थीटा जल्दी याद हो जाता है, पता है। मैंने इसकी वीडियो मस्त वाली बनाई है, नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है, याद हो जाएगी। मैंने उसमें सिखाया कि आपको फॉर्मूला बनाना कैसे, ठीक है। तो कभी याद नहीं आता बाय चांस तो आप खुद से बना दोगे। देखो तो मैं याद करने का बताती हूँ। देखो tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अगर तुम साइन के लिए याद करते हो ना तो साइन के 2 फॉर्मूले होते हैं, याद करो। sin 2 थीटा का जैसे कि एक होता है कितना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो सिमिलर लग रहा है कि नहीं, साइन में क्योंकि s फॉर आप बोलते हो सम, तो यहाँ पे प्लस रहता है नीचे, ठीक है, ये t है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे tan है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। चल अब अगर यहाँ पे अपन x को क्या पुट करें बोलो, ये 2 कहाँ भूल गई मैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ नहीं लिखा, चलो ठीक है। ध्यान देना, अपन लोग x को क्या लिखेंगे, tan थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है। अब तुम ये मत बोलो मैम tan x क्यों नहीं लेट कर रहे, भाई अपन x को ही तो लेट कर रहे हैं ना, तो tan थीटा किस और में करोगे ना, मतलब तुम समझ आ रही बात की नहीं, किसी और में लेट करोगे ना, है ना। ऐसा तो नहीं कि x है तो तुम उसको x को लिख दोगे tan x, नहीं ना, अपन अलग वेरिएबल के उसमें लेट करते हैं हमेशा, ओके। अब सबको क्लियर है, चल तो लिख दो y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे मैम वो तो वो वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा मैम tan 2 थीटा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन में रेंज डोमेन कुछ लिखा है नहीं, छोड़, तो मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे, हट जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर 2 थीटा, ठीक है। अब आंसर मेरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में बोलो, x के टर्म्स में, आंसर किसके टर्म्स में चाहिए तुमको, x के टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में कर दो, आ जाओ। तो यहाँ से थीटा निकालो, ये वहाँ उधर चल जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ये तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। हो गया आपका मस्त वाला आंसर, समझ आया ना। ये कैलकुलेशन तो, ये तो डिफरेंशिएशन ही करा यार मैंने, सिंपल है ना, सबको पता ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये थोड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो इतने से चिल्ला के बोल रही थी ना कि यहाँ पे अपना क्या लगता है बताओ, इंटरवल दिया है, ठीक है, और ये रेंज मतलब डोमेन जो है x जो है आपका इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, मतलब आंसर जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो चल अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि अंडर रूट में अगर दिया होता है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने इसको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, तो आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी एक बार नजर घुमा के देखो, मैंने बताया था वहां पे कि अंडर रूट में कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, कितना होता है बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना अपने पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्यों तुम्हें क्या लग रहा था, तुम इतने बड़े क्वेश्चन को सिंपल से डिफरेंशिएशन कर देते, तुम कॉट इनवर्स लिखते, ठीक है। बच्चों को अगर ये नहीं पता होता ना तो बहुत दिक्कत आती है, लिटरली बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, याद है क्या किसी को, माइनस में आता है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लाएंगे, एक्स कितना है देखो भाई, इस एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। इतना क्यों करना है, इतना नहीं करना, ठीक है, सिंपल काम करना है। क्या करना है अपन को केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन की मदद लेंगे, काम तमाम, ठीक है। तो अब मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, सही है कि नहीं, ठीक है। अब लेकिन क्या तुम x लिखोगे, x/2 लिखोगे ना, चलो मैं बताती हूँ क्यों लिख रही हूँ मैं, देखो x/2 लिखेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि 1 ही होता है, ठीक है। फिर प्लस में अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, किसी को याद है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये लिख डालो, ठीक है। तो 2 साइन कितना x है, तो
एंगल हाफ हो जाएगा x/2। अरे मैम अब समझ आया, आप क्यों लिख रहे थे, समझ आया ना। चलो देखो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab a² + b², सॉरी a + b का होल स्क्वायर, मेरे दिमाग में वही चल रहा है मेरे बहुत टाइम से, a + b का होल स्क्वायर। चलो तो ये अपना हो जाएगा x/2 पूरे का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते जाना, वो कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना माइनस वाला 1 माइनस में sin x। अब बच्चे बोलेंगे मैम sin x माइनस cos x होगा, अरे होगा, ठीक है मैं मानती हूँ बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है कि नहीं भी होता है, तो उसमें अपन को, लेकिन देखो यहाँ पे इंटरवल दिया ना, तो इसकी मदद लेनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये मैं ग्राफ से सिखा रही हूँ, अभी देखना ध्यान से। तो तुमने अभी क्या सोचा होगा, मैम हम इसको लिख देंगे sin² x/2, यहाँ भी कर देंगे अपन प्लस में cos² x/2, बिल्कुल सही सोचा तुमने। फिर मैम -1 कर देंगे 2 sin x/2, बिल्कुल सही, और 2 cos x/2। अब रुक जाओ गाड़ी पे, हाँ ब्रेक लगाओ। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसमें पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कैसे पता चलेगा, ग्राफ से पता चलेगा, क्योंकि इस इंटरवल में निकालना है ना अपन को। ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मेरा पेन कहाँ पे गया, चलो ये वाला तो मिल गया। हाँ देखो ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पे अपन लोग पहले मैं साइन का बना दूं क्या, देखो 0 है, ठीक है, एंड ठीक है, दिस इज योर पाई, दिस इज योर π/2, और अब अपन बना लेते हैं कॉस का। तो कॉस यहाँ पे 1 ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं इसको सही बना रही हूँ, ठीक है। ये कैसा बन रहा है यार, चलो ठीक है। अब देखो तो ये अपना बन गया, ठीक है, ये अपना sin x का ग्राफ हो गया, ठीक है, एंड ये अपना cos x का ग्राफ हो गया, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये अपना 1 होता है, सबको पता ही है। ये अपना कितना होता है बोलो, π/4 होता है, ठीक है। इंटरवल चेक करो, यहाँ पे क्या दिया है, π/2 से पाई। अब बच्चे गलती नहीं करेंगे, वो देखेंगे π/2 से पाई, नहीं देखना वो। क्या तुम्हें क्वेश्चन में जो अपन सॉल्व करें, क्या वो x है कि x/2 है, मैम x/2, एग्जैक्टली यार x/2 है, तो x/2 देखो ना। तो यहाँ देखो, तो अपन को अब x/2 में निकालना है। अब मैम मतलब आप बोलो कि π/2, लेकिन देखो क्वाड्रेंट पता है ना, क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये किस में लाई कर रहा है बताओ, π/2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है, दूसरे वाले में, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए, x/2 चाहिए, लेकिन वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या करने वाला है वो लाई, अपन देखते हैं, ठीक है। चलो x/2 डिवाइड, चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसी लाइन देती हूँ, तो ये अपना हो जाएगा पाई। अब करो डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा π/4, देन x/2, देन π/2, ठीक है। अब ऐसा तुम्हें, अब तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हें इस रेंज में निकालना है, इस इंटरवल में निकालना है। क्वेश्चन हेक्टिक नहीं है, ध्यान से सुनते रहोगे ना तो समझ आएगा। मैं बहुत इजी भाषा में बता रही हूँ कि देखो अपन ने सिंपल क्या किया, इंटरवल लिखा, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे x/2 है, ठीक है। अब समझ आया। अब यहाँ पे अपन को इसके इंटरवल के x/2 के इंटरवल के हिसाब से देखना होगा, समझ आ रहा है। चलो अब यहाँ पे सुनना, π/4 ये रहा और π/2 ये रहा। देखो जरा इसमें कौन बड़ा है, ऊपर कौन है, साइन है ऊपर की कॉस है, देखो इतने में शेडेड एरिया में चेक करो कौन ऊपर है, साइन ऊपर है ना, तो अपना आंसर में साइन बड़ा है, मतलब अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से देखना इधर ये कंटिन्यू है, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन बड़ा है इस पर। लेकिन अगर मान लो हमसे कुछ आगे का इंटरवल पूछा होता, जैसे हमसे अगर पूछ रहा होता वो 0 से लेके π/4, तो कॉस बड़ा होता, तो मैं क्या करती, cos x माइनस साइन x लिखती। लेकिन अगर 0 से π/2 पूछा होता तो, नहीं 0 से π/4 पूछा होता तो, लेकिन 0 से π/4 नहीं पूछा है, अपन से π/4 से लेकर के π/2 तक पूछा है, और वहां पे ग्राफ में ऊपर कौन है, साइन ऊपर है और कॉस नीचे है, तो साइन बड़ा हो गया, सही है, ठीक है। चल तो अब अपन इसको लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x,
और इस वाले में भी यही कहानी होगी सेम, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने कहानी देखो, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्ट्स में ब्रेक करा। मैंने किया सबसे पहले 1 √1 प्लस साइन एक्स, इसका आंसर निकाल लिया, जो कि अपने पास कितना था बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। और फिर ये निकाला ना मैंने, ठीक है, ये होल स्क्वायर है और ये कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दूंगी, फिर ये माइनस है √1 माइनस साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई मैंने देखो यहाँ पे पूरा किया ना, अभी तुमने देखा खुद ही, देखो पूरा करा। और अब मैं क्या करूंगी, ये लिख दूंगी आंसर, ये कट जाएगा, तो ये अपना सिंपल से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ लिख दूंगी। फिर √1 प्लस साइन एक्स है, तो वो ये लिख दूंगी और यहाँ पे कट जाए। अब देखो लिखती हूँ मैं, समझ आएगा तुम्हें, जल्दी जल्दी देखते जाओ, ठीक है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई में भी आया है, एक बार नहीं, दो बार आया ये, ठीक है। अभी मतलब 4 साल के अंदर ही 2 बार आया है। बोर्ड्स में ये नहीं है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, पहले लेकिन आया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट पूरा जेई का लगता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में आजकल तो बोर्ड में भी जेई के कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग, तो बिल्कुल हर चीज है ना सही से पढ़ के रखना, ओके, कुछ भी मत छोड़ना, मतलब मैं सिंपल यही बता रही हूँ, ओके। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ, जैसा कि मैं बोल रही थी, अपन ने यहाँ पे क्या निकाल लिया था बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2/2, ठीक है, ये पूरा था। प्लस में अपने पास यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ये अपना था। अपॉन में यहाँ पे साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, देन होल माइनस में कितना, साइन ऑफ एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2। अब मेरी बात सुनना, ये प्लस है, अब ये ब्रैकेट की तो जरूरत है नहीं, यानी तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखना जरा कौन कौन कट रहा है, ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, फिर ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, बढ़िया है यार। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ अपने पास है, कौन कौन बच गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस एक्स बाई 2, सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन बाय कॉस कितना हो गया बोलो, tan, तो tan ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। लेकिन अब देखो ये tan है कॉट है, अलग अलग है, तो काट हटा दूं क्या, नहीं ना, क्योंकि दोनों सेम होनी चाहिए, राइट। अब मुझे या तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दूं मैं, या फिर इसको tan में कर दूं, आसान क्या है अपने लिए, आसान है कि अपन इसको कॉट में करते हैं। कैसे करेंगे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अरे मैम बिल्कुल सही यार, आपने याद दिला दिया हमको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉट में हम करते हैं कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, है ना, ऐसे ही करेंगे ना, नहीं, हाँ, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो अब तुम्हें पता है मैम ये तो हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि रेंज में भी है। कैसे, पाई बाई 2 में से अगर मैं कुछ चीज को, ये देखो ना सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, देखो ये मेरा पाई बाई 2 है, इसमें से और यहाँ पे पाई है, कुछ एक्स बाई 2 में माइनस कर दूंगी मैं, हल्का सा इसमें माइनस करेंगे अपन, तो ये पीछे चला जाएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, सही है। चलो अब यहाँ पे ये दोनों हट जाएंगे, तो आंसर आपके हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपका y आ गया, क्या चाहिए, dy बाई डी। जब एक बार सिंप्लीफाई हो जाए तो डिफरेंशिएशन लड्डू है पूरा, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में पाई बाई 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, x बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर निकाल देंगे, और यहाँ माइनस तो था ही, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, माइनस 1 बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये लेंदी नहीं था, बस इसमें आपको थोड़ा सा सोचना था, हल्का सा सोचना था, ज्यादा भी नहीं, है ना, समझ आया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर पाई बाई 2 आपने इंटरवल में बोला कि पाई बाई 2 है, ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ चीज माइनस हुई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही ना, ठीक है। वो अपन देखते हैं अगर नेगेटिव होता, ठीक है, जैसे थर्ड फोर्थ में बात होती तो अपन को वहां थोड़ा देखना पड़ता, पर यहाँ पे देखो क्योंकि आपने ना क्या किया है, इस बार इसको किस में डाला है, आप x नहीं देख रहे थे, आप कौन सा देख रहे थे, आप x बाई 2 देख रहे थे, तो x बाई 2 के हिसाब से पाई बाई 4 और पाई बाई 2, ठीक है, उसमें आना चाहिए। और पाई बाई 4 को कितना है बताओ, 45 एंड दिस इज 90,
तो 90 एंड 45 के बीच में आना चाहिए। सो दिस इज योर 90, ठीक है, ये बीच में आपका है 45, तो 90 एंड 45 के बीच में, जैसे ये देखो कुछ इस प्रकार, इसको होल्ड करूँ मैं कैसे, देखो, हाँ ठीक है, अब देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये 90 है, ये 45 है, ठीक है, तो इसके बीच में आप 90 में से कुछ माइनस करोगे तो x/2 इधर आएगा, ठीक है, तो ये आपका इस इंटरवल में लाइक कर रहे, तो बच्चे सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं, यहाँ का इंटरवल देख लेंगे, अरे तुमने x/2 निकाला है तो इसमें देखो ना, इसमें लाइक कर रहा है, तो ये और ये हट जाएंगे। अब क्लियर हो रहा है सबको बात, ठीक है, चलो। सो बच्चों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड तक बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं करने वाली हूँ इसके ऊपर वैरायटी वाले क्वेश्चंस। अभी हमने कुछ वैरायटी कवर करी, थोड़ी और भी बची है, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगी इस टॉपिक में, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो बाय बाय एंड टेक केयर।